प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सद्विचार। आत्मबल से सब कुछ हो सकता है। विचार करके देखो तो मालूम होगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मबल से हो रहा है और दूसरों में जो बल है वो आत्मा की देन है, आत्मा का आविष्कार है, आत्मा के चलाने से है, आत्मा की योजना से है, सच आत्मा के कारण है। आत्मा ना होती तो एटम शक्ति, विद्युत शक्ति और बाष्प शक्ति का आविष्कार और योजना नहीं होती। आप ठाकुर जी के भरोसे है, पर ठाकुर जी तो आप ही के भरोसे बैठे हैं। आप कमा कर खिलाओगे तभी ठाकुर जी का भोग लगेगा। सब ठाकुर जी का देन है। यह तो आपकी कल्पना है। आपके बनाने से ठाकुर जी और उनका घर दोनों बने हैं। मनुष्य ने ही जो ठाकुर जी पर चढ़ाया है वही उसका धन है। आपकी कल्पना से जो बना है वही ईश्वर बना है। जो अपने आत्मबल से ही अपरिचित है वो सारे संसार का भी ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा। जो खुद नहीं है उसके लिए दूसरे रहकर क्या करेंगे। जो अपने ही को भूला हुआ है वो सारे संसार को जानकर क्या करेगा। जो अपने ही खास घर भूल गया है वह संसार की भूगोल विद्या पढ़कर क्या करेगा। दूसरों के घर का पता तो दूसरों से भी पूछ सकते हो, पर यदि अपने घर का पता दूसरों से पूछोगे तो दूसरे क्या कहेंगे। जो अपने खास खजाने से अपरिचित है वह सारे संसार के खजाने से परिचित होकर भी दरिद्र है। संसार में दो ही वस्तु है, एक आत्मा दूसरी अनात्मा। संसार जोड़ और अनात्मा है और आत्मा ही ईश्वर है। सत्य को या सद्गुरु को मानने के लिए कोई शर्त पेश करना व्यर्थ है। क्या 5 और 5 का जोग 10 तब मानोगे जब तुम्हारे पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। सत्य से कल्याण होता ही है, पर यह मत कहो कि हम सत्य तब मानेंगे जब हमारा अमुक कार्य हो जाएगा। ऐसा कहने वाला हमारा शिष्य या मुनि समाज का सदस्य नहीं हो सकता। सत्य को सत्य के लिए मानो। सत्य का उपदेश देने वाला ही सद्गुरु है। तुम्हारे गले में कुछ काठों के टुकड़ों को बांध कर तुम्हें किसी का गुलाम बना देने वाला सद्गुरु नहीं है। तुम्हारे ऊपर शासन करने वाले और अनेक विधि विधान बनाकर तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने वाले मजहबी और राजनीतिक नेता तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम्हारे मतदान से है, अतः तुम जब चाहो इनसे मुक्त हो सकते हो। सत्य को सत्य जानकर मानो। सत्य को मानने के लिए अपने सद्गुरु से किसी किस्म का घूस मत मांगो। तुम कहते हो कि हम सत्य को तब मानेंगे जब हमारे लड़के की खांसी और हमारा जोर अच्छा हो जाएगा। क्या यह कहना ठीक है? क्या यह एक प्रकार से अपने गुरु से घूस मांगना नहीं है? सत्य को खोजने चले और जाना यह है कि खोजने वाला ही असत्य है और ईश्वरीय प्रकृति को सत्य जाना तो ऐसा जानने वाले और ऐसे खोजने वाले के समान मूर्ख संसार में कोई नहीं है। सत्य ही नहीं वह परम सत्य भी अपने ही पास है। जो इस परम सत्य या परमात्मा को अपने से अलग जानकर बाहर खोज रहा है
वह उसे कभी नहीं पाएगा। परमात्मा आत्मा के साथ है। यह परमात्मा बिना आत्मा के नहीं बन सकता। यही आत्मा स्वाध्याय, साधन और सदगुरु के उपदेश से अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान कर परमात्मा नाम धारण करता है। जैसे आदमी ही बड़ा आदमी हो जाता है। परम का अर्थ है बड़ा, अतः परमात्मा का अर्थ हुआ बड़ी आत्मा या बड़ा प्राणी और कुछ नहीं। अपनी ज्ञान शक्ति को पहचानो और पढ़ो। बिना उसे पहचाने और पढ़े तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। शेर से शेर होता है। तुम अपने परमपिता के अनुरूप ही तो हो, तो दूसरे कैसे हो सकते हो? क्या शेर का बेटा बकरा के अनुरूप या बकरा हो सकता है? कभी नहीं। आदमी से आदमी होता है, बैल नहीं। यदि तुम्हारा पिता भगवान है तो तुम भी भगवान हो। तब भीख मांगे और गुलाम क्यों बनते हो? कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भटकते हो? जो कुछ जानना हो भीतर मुड़कर जानो। जो कुछ पाना हो भीतर जाकर ले लो। ज्ञान और शक्ति का भंडार तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। भीतर मुड़कर भीतर या अपने में जाने की प्रणाली को ही योग कहते हैं। भोग चाहते हो या योग, पहले इसका निर्णय कर लो। योग चाहते हो तो आंख बंद करके भीतर को आओ। आंख बंद करके यदि बाहर भोग की ओर जाओगे तो ठक्कर खाकर गिर पड़ोगे। उसी तरह से आंखें खोलकर यदि योग करोगे तो योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। तुम एक मनमोई पदार्थ हो, अतः तुम जैसा अपने को मानते हो वही हो जाओगे। जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। तुम्हारे भाग्यों को बनाने तुम्हारे ही कर्म और तुम्हारे ही विचार है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे विधाता और तुम्हारे भविष्य सब तुम्हारे ही हाथों में है। स्वावलंबी होना चाहते हो तो मजहबी ईश्वर का भी भरोसा छोड़ दो। मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर का भी गुलाम मत बनो। किसी पर भी अवलंबन या भरोसा करने वाला स्वावलंबी नहीं है। इतना जो लिखा गया है थोड़ा नहीं है। इसी को खूब विचार के साथ बार बार पढ़ो और मनन करो। जय जीव।